प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का। हमने टॉपिक लिया है प्रिय विद्यार्थियों कूट भाषा। 100% यहाँ विश्वास है मुझे कि यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। 2 प्रश्न मिल जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। अब इस चैप्टर से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 2 प्रश्न आ गए तो भी 6 नंबर आपके हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इस क्लास को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मैं 6 नंबर कवर करवा रहा हूँ आपके, पक्के 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, इतने दिन क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं क्लासेज जो है वो शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम भी पास में आ गए हैं। और बाकी आप सभी विद्यार्थियों ने रामबाण बैच ज्वाइन कर रखा होगा। रामबाण बैच अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट रिवीजन के लिए, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना एप्लीकेशन है कूट भाषा, आज देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ये अपना ऐप है महेंद्र व्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामबाण बैच की प्राइस 399 है, लेकिन मैं आपके लिए अब कम कर दूंगा, प्राइस कम कर दूंगा। चलो ठीक है, इस वीडियो को देख लेना, मैं कम कर दूंगा अभी प्राइस। और आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपकी। रिवीजन क्लास से देखनी है, बस फटाफट रिवीजन मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करने हैं, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बस जी जान लगे रहो, ठीक है। तो महेंद्र व्यावर कोचिंग का अपना ऐप है और बाकी ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के लिए 149 का अलग से दे रखा है, सब कुछ कवर करवा रखा है। तो कूट भाषा देखो, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में रीजनिंग में जो है देखने को मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लेना, मैं कह रहा हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100%। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यदि जेलर को 6781 और मानसून को 2395 ये लिखा जाता है तो रैनसम को कैसे लिखा जाएगा। यानी इस प्रकार से प्रश्न आपके जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे इस तरीके से। तो देखो आपको करना क्या है फिर विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों में। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई जो ये है ना, ये GLAR, ठीक है ना, GLAR जेलर ये है, इसको लिखो पहले जेलर। इसको जो है जेलर को कैसे लिखा जाता है, पीछे रब पेज दे रखा होगा, ठीक है, आराम से वहां पर कर सकते हो आप सभी। तो जेलर को ये लिखा जाता है, गिनती में ऐसे लिखा जाता है 6781, यानी 67, ठीक है नी, ये समझ गए ना आप सभी, 6781 ये लिखा जाता है जेलर को। तो फिर मानसून को ये लिखा जाता है, ठीक है, मानसून ये जो दे रखा है MONSOON, ठीक है। और बाकी ये गिनती दे रखी है कि इसको ऐसे लिखा जाता है 2 3 9, ठीक है, 5 आराम से लिख दोगे, आराम से ये 9 लिख दिया। अब पूछ रहे भी जो रैनसम है ये जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो इसको भी लिखो यहाँ पे RAN, ठीक है, NSOM, ये हमने लिखा। अब देखो जेलर को इस प्रकार से लिखा, मॉनसून को इस प्रकार से लिखा। अब इसको कैसे लिखा जाएगा संख्या में, बस ये बताना है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर देखेगा सबसे पहले तो देखो यही तरीका अपनाना, फर्स्ट नियम यही है। इसमें जो पहला R आया, A आया, N, तो इसमें देखो R कहाँ आया, इसमें ये रहा R। देखो R में देखो 1 दे रखा है, इसमें भी देखो R है क्या, R नहीं है। R में 1 दे रखा है तो R के नीचे लगा दो 1। A है, A में देखो नीचे A के नीचे 8 दे रखा है, और देखो इसमें A नहीं है, A के नीचे 8 दे रखा है तो A के नीचे 8 लगाओ। N है, अब यहाँ पर देखो N के नीचे 9 दे रखा है, और इस N के नीचे भी 9, मतलब कॉमन है 9 आएगा। N के नीचे भी क्या आएगा, 9 आएगा। फिर S देखो यहाँ पे S के नीचे 5 है, तो S के नीचे लगा दिया हमने 5, ठीक है ना। और ये है आपके सामने O देखो ऊपर, ये देखो O के नीचे 3 है, O के नीचे 3, O के 3 ही O के नीचे, तो O लगा 3 है। M देखो प्रिय विद्यार्थियों M के नीचे 2 है तो ये लगा दो 2, यानी कि ये आ जाएगा 189532। ऑप्शन नंबर A में दे रखा है 189532, ये राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है, ऐसे ही करना फिर विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बिल्कुल इजी तरीके से। दूसरा है कि एक खास कोड में बोर्न को इस प्रकार से लिखा जाता है और न्यूज को ऐसे लिखा जाता है, उसी कोड में शोर को कैसे लिखा जाएगा। वही तरीका है, वही करना है। वैसे ही फर्स्ट नियम अपना यही है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना। यहां पर देखो ये जो कोड है BORN, बोर्न को किस प्रकार से लिखा जा रहा है, 5 3, और ये डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का इस प्रकार से, और ये स्टार, ठीक है, इसे ऐसे लिखा जाता है। और न्यूज NEWS, न्यूज को कैसे लिखा जा रहा है, स्टार 2 4 और हैशटैग, ऐसे लिखा जा रहा है। अब पूछा ये
कि शोर को कैसे लिखा जाएगा, SORE, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों एस में देखो, एस में पहले तो यही तरीका अपनाना, अगर ये खा रहा है मैच तो ऐसे करना है। बाकी और भी देखो, जरूरी नहीं कि पर्सन ऐसे आए, और भी तरीका होगा, अभी और तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले एस के नीचे देखो, इसमें एस, ये जरा एस के नीचे हैशटैग लगा हुआ, तो हैशटैग मैंने लगा दिया इस तरीके से। यहाँ पे ओ के नीचे 3 दे रखा है, आर के नीचे देखो डॉलर का चिन्ह लगा हुआ, इस प्रकार से डॉलर का चिन्ह, और ई के नीचे आप देखेंगे 2 लगा हुआ है। तो यानी ये हैशटैग $3 हैशटैग $3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी है प्रिय विद्यार्थियों, आराम से आप कर सकते हो। देखो फिर अगला क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? बस तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को जर्मनी लिखना है, GERMANY, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को कैसे लिखा जा रहा है? 7, 5, 18, 13। देखो ऐसे में क्या करना है, इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि खुले खुले लिखना फ्री विद्यार्थी, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। सबसे पहले खुला खुला लिखो, GERMANY, ऐसे खुला खुला लिखो। देखो 7, 5 संख्या बड़ी इसीलिए, 18, M के नीचे 13 और A के नीचे क्या है 1, 14 और 25। ठीक है, और फिर पूछा कि फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा, FRANCE। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो पहले तो देखो मिला लो भाई, एफ इसमें दे रखा है क्या? एफ तो इसमें है ही नहीं। आर है क्या? आर के नीचे 18 दे रखा है। ए है, ए के नीचे दे रखा है। एन है, एन 14 दे रखा है। सी दे, इसका मतलब ये तो बैठेगा ही नहीं भाई, ऐसे तो होगा ही नहीं। अब मैं तो क्या कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, अभी मैं बता दूंगा आपको। बाकी देखो इसमें देखो एफ कोई नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ये जो हमारा नियम चल रहा था ये तो फेल हो गया। अगर ये मैच खा जाता, मैच है जाता भाई, एफ भी इसमें दे रखा होगा, आर भी दे रखा होता, ए भी दे रखा, एन भी दे रहा, सी भी, तब तो हम ऐसे ही कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर एफ तो इसमें इसमें दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब ये तो फेल हो गया भाई, ये जो नियम था ये तो फेल हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना है? अब आपको देखना प्रिय विद्यार्थियों, G7, E5, R18 ये क्या है? अब इसमें आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले देखो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी में प्रिय विद्यार्थियों ABCD तो आप सभी को पता होगी, ABCD आती होगी, ABCDEFGHIJ, इसके अलावा KLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये प्रिय विद्यार्थियों अल्फाबेट्स हो गए। अब आपको क्या करना, आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं भाई, ओ कितने नंबर पर आता है, क्यू कितने नंबर पर आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे भाई आपको पता भाई ए 1 नंबर पर आता है, बी आपके 2 नंबर पर आता है, सी आपके 3 नंबर पर आता है, डी आपके 4 नंबर पर आता है, ई आपके 5 नंबर पर आता है, एफ आपके 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, 9 नंबर पर, 10 नंबर पर। ठीक है, ये 11 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, ये 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 16 नंबर पर, ये 17, ठीक है ना, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ठीक है, अब आपको अल्फाबेट्स में पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, पी कितने नंबर पर है, जे कितने नंबर पर है। ऐसे अगर आपको पता तो आप कर सकते। तो देखो मैं आपको बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले याद करने का थोड़ा तरीका भी बता देता हूं। अगर आपको याद इस तरीके से करोगे तो भी याद हो जाएगा, और बाकी याद नहीं रख सको तो पीछे पेज दे रखा होगा, फटाफट लिख देना ABCD और कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं। तो आपको देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो भाई, शुरुआत में देखो ये तो 4 तो वैसे याद हो जाएंगे आपको। शुरुआत में जो है ये 4 तो वैसे याद हो जाएंगे, ABCD 1 2 3 4, ये तो वैसे याद हो जाएंगे। ABCD, D 4 नंबर पे है, C 3 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। ABCD से याद रहना 1 2 3 4। ठीक है, पीछे वापस देखो प्रिय विद्यार्थियों, XYZ मतलब 24 25 26, XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, X 24 पर है, XY 25 पे है, Z 26 पे है, XYZ 24 25 26। ठीक है, अब यहाँ पर देखो W है ना, W
इस W है प्रिय विद्यार्थियों, W को देखो इस प्रकार से ऐसे कर देंगे, W इस प्रकार से लिखा हुआ है W, अगर इसको ऐसे हम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं तो ये 3 बन जाता है और आगे 2 लगा दो, ये 23, यानी W आपके कितने नंबर पर है, W आपके 23 नंबर पर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा E, जो E है ना, E में देखो E इस प्रकार से लिखा जाता है E, अगर इस E को मैं इस प्रकार से कर दूं तो ये 5 बनता नहीं बनता है, बन जाता है, बिल्कुल बनता है भाई। E है, देखो E ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं ऐसे करके इसको ऐसे कर दूं तो ये 5 बन गया ना, हाँ, तो E आपके 5 नंबर पर है। अब ये देखो F ऐसे, अगर इस F को मैं इस प्रकार से बंद कर दूं और इसको वापस इस तरीके से कर देवे तो बताओ 6 बनता नहीं बनता है, बन जाता है ना 6, तो F आपके 6 नंबर पर है। याद कर ले कौन मिला, ये G7, ठीक है G7, और H इस प्रकार से लिखा जाता है H, तो ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, ये देखो 8 हो गया भाई, ऐसे ही तो H लिखा जाता है H, ये H है, ऊपर से बंद कर दो इस प्रकार से, ये 8 हो गया, हुआ नहीं हुआ ऐसे। तो आई नो, देखो आई नो कहते हैं ना, आई नो मैं जानता हूं, इंग्लिश में कहते हैं ना आई नो मैं जानता हूं, तो आई नो, तो आई नो, आई आप 9 नंबर पर है। ठीक है, और जे आपके 10 है प्रिय विद्यार्थियों, जग 10 रुपया में, ठीक है नहीं, समझ गया, हाँ, जे आपके 10 नंबर पर। के 11 के में देखो 2 फांगड़े नजर आ रही है, एक फांगड़ी ओटी जा रही है, एक फांगड़ी ओटी जा रही हो, एक 11 हो गया के 11 नंबर पर। ठीक है, के 11 पे ये फांगड़ा ने दोनों ने सीधा कर देना है, उनका लटक मिल लिया नहीं, एने सीधा कर दियो पे के 11 पे। ठीक है, L12 ये L12 L12 पे ध्यान रखना, L12, और ये M है प्रिय विद्यार्थी, M, ये M को देखो, ये M इस प्रकार से ना, तो इसको ऐसे कर दे, ये 13 नंबर पे, M 13 नंबर पे, M 13 नंबर पे, N 14 नंबर पर है, ये थोड़ा सा आप याद कर रहे। ओ यानी ओ प्रिय विद्यार्थियों, ओ मतलब एक गुलाब जामुन है, गोल गोल होता है, 15 रुपए की प्लेट दे, 15 रुपए की प्लेट, तो O 15 नंबर पे, O 15 नंबर पे। P 16 पे ध्यान रखना। क्यों भाई, 17 में हमेशा खतरा रहता है, 17 में हमेशा खतरा रहता है, खतरा क्यों रहता है, 17 में हमेशा खतरा रहता है, खतरा क्यों रहता है, तो क्यों आपके 17 नंबर पर है, 17 में खतरा क्यों, तो क्यों 17 पे। ठीक है, R18 S19 T20, कई बार हम देखते हैं मैच खेल T20 तो T20 तो T20 याद रखना। U 21 पे है और V 22 पे है और W 23 पे है, तो ये कुल मिला के आप अगर याद नहीं रहे नहीं तो पीछे एक रफ पेज दियो भाई, फटाफट लिख दियो, बस वो अपना पता होना चाहिए कौन सो कितना नंबर पे है। ठीक है, एक वो भी पता होना चाहिए अपना, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा प्रिय विद्यार्थियों, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे कि मैं कहूं आपको भाई ए जो है वो किसका उल्टा है, तो ए जो है वो जेड का उल्टा है, किसका उल्टा है, जेड का उल्टा है, ना कि बी का। ए से पहले क्या आता है, ए से पहले जेड आता है, आप कहेंगे ए से पहले जेड का बी आता है, भाई ए के बाद में आता है बी, ए के बाद में आता है बी, ए से पहले जेड आता है, ध्यान रखना। तो ए का उल्टा जेड है, जेड का उल्टा ए है, बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है, डी का डब्ल्यू है, ई का वी है, एफ का यू है, ठीक है नी, और जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ, एम का एन। तो ये उल्टे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जो प्रश्न आया था आपके सामने, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा भाई देखो ये एफ आ गया, तो जो हमारे शुरुआती हमने जो 2 प्रश्न किए थे वो तो आराम से कर रहे थे, अब इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई भाई, इसमें एफ में नजर नहीं आ रही है, अरे एफ में मैच नहीं हो रही है, एफ को दे नहीं रखी हो, बाकी लिख देता आप तो है कि नहीं, सही बात है नहीं, हाँ। तो क्या करा भाई G7 अपना देखते पता चलना सब भाई G7 पे है, अभी देखिए आप भी G7 नंबर पर है, बोल के देखो ना, A B C D E F G 7वें नंबर पर ही है, G 7वां नंबर पर है, E 5 नंबर पर है, A B C D E 5 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, देख लो एक बार, नहीं पता चला तो देखो R 18 नंबर पर है, देखो R ये रहा, देखो R ये रहा R 18 नंबर पर, ठीक है, R 18 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब आराम से कर देगा अब तो भाई F कितना नंबर पर हुई, अभी आप देखो A B C D E F 6 नंबर पर है, आराम से कर दो, F यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगी। R आप देखिए R 18 नंबर पर है, A आप देखिए 1 नंबर पर है, M 13 नंबर पर है, N 14 नंबर पर है,
सी 3 नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है। बताओ आई समझ में कि नहीं आई? आई 6 18 1 14 35, 6 18 6 18 6, ऑप्शन नंबर 6 18 1 14 35, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाए? सी हो जाए। बताओ इजी है कि नहीं? आराम कर दो, सब कर दो नहीं? आ रही समझ में? हाँ आ रही, तो इजी है। चलो आगे देखो, आगे देखो प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न चौथा क्या है? यदि मेमोरी को इस प्रकार से लिखा जाता है तो रोम को कैसे लिखा जाएगा? भाई मेमोरी है, देखो मेमोरी है नहीं, कौन सी फॉर्मेट डाल वाली मेमोरी? हाँ वही है जी, मैं पहले गाना सुनता। तो मेमोरी ने क्या लिखा? MEMORY। मेमोरी को कैसे लिखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों? 8 4 8 7 2 9 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जा रहा है। तो अब रोम को कैसे लिखा जाएगा? ROME रोम, इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो पहले तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, R इसमें है, O इसमें है, M इसमें है, E भी है। इसका मतलब ये तो फिक्स नेम बैठ गया, मतलब है जैसे जैसे आ जाएगा। R दे रखा, R में कितना है? R में कितना 2 है नहीं? R में 2 है, तो R के नीचे 2 लगो। O में, O के नीचे 7 दे रखी है, M के नीचे 13 दे रखी है, M के नीचे 8 दे रखी है 8, और E के नीचे 4 दे रखी है। तो 27 84 किस ऑप्शन में दे रखा है? 27 84 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कौन सा राइट हो जाए? ऑप्शन ए। बताओ इजी है कि नहीं? आराम कर दो नहीं? हाँ। फिर देखो अगला प्रश्न, यदि लव को इस प्रकार से और इसको ऐसे है तो बताओ टेल को कैसे लिखा जाएगा? देखो टेल को कैसे लिखा जाएगा, अभी देखो लव LOVE लव, इसको कैसे लिखा जा रहा है? 1 3 5 7 के रूप में, और HATE हेट, इसको 2 4 6 7 के रूप में लिखा जा रहा है। तो बताओ टेल को कैसे लिखा जाएगा? TALE को कैसे लिखा जाएगा? पहले तो मैच करो भाई, T आ गया ना इसमें, हाँ ए आ गया क्या इसमें? ए आ गया। L देखो इसमें L आया, हाँ L आ गया। E देखो इसमें E आ गया। इसका मतलब T के नीचे लगाओ भाई, T के नीचे 6 लगाओ, ठीक है। A के नीचे लगाओ भाई यहाँ पे 4, L के नीचे 1 लगाओ, E के नीचे लगाओ 7, यानी 64 17। 64 17 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है फिर विद्यार्थियों। फिर आगे देखो अगला छठा प्रश्न ये कि यदि हेल्थ को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो प्रिय विद्यार्थियों, लगाना है H हेल्थ, HEALTH। हेल्थ को कैसे लिखा जा रहा है? ऐसे इस रूप में GSKZD और G। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है नॉर्थ, NORTH। नॉर्थ को किस रूप में लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आप देखो कॉमन ढूंढो इसके अंदर। कॉमन मतलब इस प्रकार से भाई फर्स्ट नियम लगाओ। N देखो, N इसमें दे रखा क्या? नहीं दे रखा, मतलब नियम नंबर फर्स्ट जो है वो तो चला गया। अब यहां पर देखो इसमें हो क्या रहा है भाई, एक दूसरे का अपोजिट तो नहीं है। H का अपोजिट G नहीं, G से देखो, H से पहले आता है G, H से पहले G आता ना। तो इसमें भी देखो N से पहले क्या आता है? N से पहले आता है MN। तो M इसमें क्या है? दे रखा है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये ऐसे तो होगा नहीं। दूसरे तरीका देख सकते हो, दूसरा दिमाग से लगाओ भाई। H दे रखी है, पीछे भी H दे रखी है। हाँ ऐसे हो सकता है भाई। H से पहले क्या है? H से पहले G आता है। H से पहले तो आता है G, जैसे ABCDEFGH, यानी H से पहले G आता है। H से पहले G आता है, तो H से पहले G आया हुआ है देखो। उसी प्रकार ये H है, H से पहले G आता है, ये लगा रखा है G। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो T, T से पहले क्या आता है प्रिय विद्यार्थियों? भाई ये तो हो गया, चलो ये हो गया। हाँ, T से पहले क्या आता है? T से पहले S आता है, STUVWXYZ। तो T से पहले भी क्या आता है? S आता है। ठीक है, E से पहले D आता है, बिल्कुल आता है, DEFGH। ठीक है, और यहाँ पर L से पहले K आता है, बिल्कुल आता है, और S से पहले Z आता है, एक के बाद में आता है भी। ये ऐसे ही हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है मैं अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। 2 मिनट रुकना प्रिय विद्यार्थियों, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा।
यानी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है भाई, एच से पहले होता है जी, ये बिल्कुल सही बात है, जी होता है एच से पहले, हाँ ये तो होता है, हाँ एच से पहले होता है जी, ठीक है, एच से पहले जी, ठीक है। इसके अलावा टी से पहले आता है एस, ई से पहले आता है डी, एल से पहले के, ए से पहले जेड, ये ऐसे ही हो रहा है। तो आपको ये ऐसे ही करना है। एन से पहले क्या आता है, एन से पहले आता है एम, एन से पहले एम आता है। एच से पहले क्या आता है, एच से पहले आता है जी, जी जी, ठीक है ना, ये जी है, ठीक है जी। अब यहां पे क्या करें, अब ऐसे करो, ओ से पहले क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ से पहले एन आता है, ये लगा दो भाई एन, ये लगा दो एन, ये लगा दिया एन। टी से पहले क्या आता है, एस आता है, और आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। तो जी एस क्यू एन एम, 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 ये दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कौन सा हुआ राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा। बस इसमें ऐसे लॉजिक जो है वो यहाँ पे नियम लग रहा है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां, गोल्ड को होम तथा कोल्ड को डोज लिखा जाता है तो सोन्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से देखो, गोल्ड जी ओ एल डी गोल्ड, गोल्ड को होम लिखा जाता है एच ओ एम ई होम। उसी प्रकार से सी ओ आर डी कोल्ड, कोल्ड को डोज लिखा जाता है डी ओ एस ई डोज। तो यहां पर आपको बताना है सोन्स को कैसे लिखा जाएगा, एस ओ एन एस सोन्स, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखो एस, एस मिल रहा है क्या ऊपर, एस किसी में नहीं दे रखा है, ये होगा नहीं। इसमें देखो क्या हो रहा है, जी से पहले एच, हाँ ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, जी से पहले क्या आता है, जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, जी के बाद में एच आता है, जी के बाद में आता है एच, सी के बाद में डी आता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी एस के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में आएगा टी, ठीक है। ओ है इसमें, नीचे भी ओ है, ओ है इसमें भी ओ है इसमें भी ओ, ये लगा दिया। एल के बाद में एम आता है, आर के बाद में एस आता है, एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है, डी के बाद में ई आता है, डी के बाद में ई आता है, तो एस के बाद में टी आता है, ये लगा दो टूथ, टूथ ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल आसान है। फिर उसी प्रकार से देखो अगला, यदि रोड को इस प्रकार से लिखा जाता है आर ओ ए डी, रोड को कैसे लिखा जा रहा है, यू आर डी जी के रूप में, ठीक है। तो बताओ, बताना है एस डब्ल्यू एन स्वैन, इसको जो है कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें भी देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखो क्या उल्टा तो काम नहीं चल रहा है इसमें, एक बार देखो इसमें चेक कर लो, हाँ इसमें आया आर, तो इसमें आर दे रखा फिर विद्यार्थियों, आर, आर का तो आई है अपोजिट, इसका मतलब ऐसे तो होगा नहीं, आर का अपोजिट तो आई है, आर का अपोजिट तो आई है। तो फिर इसमें क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, देखो इसमें ऐसे करो फिर विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो भाई आर ओ ए डी और नीचे यू, इसमें शायद ऐसे हो रहा है पी क्यू आर, आर, आर के बाद में देखो एस टी यू, यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है यू। उसी प्रकार से एम ओ है, ओ के बाद में पी क्यू आर, तीसरे नंबर पर आ रहा है आर। इधर ये ए दे रखा है, बी सी डी, तीसरे नंबर पर आ रहा है डी, डी दे रखा है, नीचे जी दे रखा है, डी के बाद में ई एफ जी, तीसरे नंबर पर आ रहा है जी। तो ऐसे ही हो रहा है यहां पर, ठीक है। यानी कि आर के अंदर जैसे आर में हम +3 ऐड करेंगे, पी क्यू आर, आर के बाद में एस टी यू, तीसरे नंबर पर आएगा यू। ओ है तो ओ में भी तीसरे नंबर पर आएगा आर, ओ के बाद में पी क्यू आर, ठीक है। ऐसे समझ गए ना आप सभी। तो यहां पर एस दे रखा है, तो एस पी क्यू आर एस, एस के बाद में टी यू वी, यानी तीसरे नंबर पर आएगा वी। डब्ल्यू दे रखा है तो एक्स वाई जेड, जेड आएगा भाई तीसरे नंबर पर। ए दे रखा है तो बी सी डी, तीसरे नंबर पर आएगा डी। एन दे रखा है तो एम एन ओ पी क्यू, क्यू आएगा, यानी ये आएगा आपके सामने वी जेड डी क्यू, वी जेड डी क्यू, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये राइट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर नियम लग रहे हैं, थोड़ा सोचना भी पड़ेगा आपको, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखो, यदि मैटर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर देखो MATTER, इसको कैसे लिखा जा रहा है? इस प्रकार से, इस प्रकार TAMRET ऐसे लिखा जा रहा है। तो इसको बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखो ऐसे लग रहा है इसमें, हाँ ये तो इजी है, इसको देखते ही मुझे पता चल गया और आप सभी को भी पता चल गया होगा। भाई ऐसे क्या हो रहा है? तिरछा हो रहा है। यहाँ टी को टी से मिला रहा है, एम को एम से मिला रहा है, इसको ऐसे मिला रहा है, आर को आर से, टी को टी से, इससे ऐसे ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी मिला दो ऐसे ही, भाई बी को यहाँ कर दो, ठीक है नहीं, जैसा हमने यहाँ किया था। फिर यहाँ पर इस वाई को यहाँ लेके आ जाओ, शुरुआत में ई के नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ कर दो, ओ को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है, डी को यहाँ लेके आ जाओ, डी को, एन को नीचे, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा YEBDNO, YEBDNO, YEBD, YEBDNO, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट आगे देखो, यदि यूनिट को इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहां पर देखो UNITY, इसको कैसे लिखा जा रहा है? इस प्रकार से FMRGB, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो इसको बताना है आपको TRANQUIL, इसको कैसे लिखा जाएगा? ये बहुत बड़ा भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। क्या यू का अपोजिट एफ होता है क्या? एक बार अभी देख लेते हैं, यू का अपोजिट एफ होता है क्या? यू का अपोजिट एफ होता है क्या? यू का अपोजिट बिल्कुल होता है भाई, यू का अपोजिट यहाँ पे एफ होता है। एन का अपोजिट एम होता है, बिल्कुल होता है। एन का अपोजिट यहाँ पर एम दे रखा है, एन का अपोजिट एम उल्टा, मतलब एन का उल्टा यहाँ पर दे रखा है, एम बिल्कुल दे रखा है। आई का अपोजिट आर होता है क्या? आई का अपोजिट आर दे रखा है। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ऐसे ही है, ये उल्टे कर रखे हैं भाई। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं फटाफट, ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। तो नीचे लगा NO, वापस यहाँ से शुरू करना, ऐसे मत शुरू कर देना। M के नीचे NO, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, W, X, Y, Z, ठीक है। अब एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ पर U का अपोजिट F दे रखा है ना, क्या U का अपोजिट F दे रखा है? फिर विद्यार्थी बिल्कुल दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है, देखो ये UV, ठीक है। U का अपोजिट ये F दे रखा है। N का अपोजिट M, N का अपोजिट M दे रखा है। I का उल्टा क्या है? I का उल्टा R, ये दे रखा है R, ठीक है। तो ऐसे ही, तो इसी प्रकार से T का उल्टा क्या है? T का उल्टा देखो इसमें, T का उल्टा है G, तो ये लगा दो भाई G लगा दिया। R का उल्टा क्या है? R का उल्टा यहाँ पर I दे रखा है, तो ये लगा दो I। A का उल्टा Z है। N, ये क्या दे रखा है? N दे रखा है। N का उल्टा M हो जाएगा। Q का क्या हो जाएगा? Q का हो जाएगा आपके J। Q का क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। U का क्या हो जाएगा? U का भी देखा था, U का हो जाएगा F, और I का क्या हो जाएगा फिर विद्यार्थियों? I का हो जाएगा R, ठीक है। और L का क्या हो जाएगा? L का हो जाएगा O। तो ये दे रखा है आपके सामने GIZ, ऑप्शन नंबर सी में MJFRO, ये दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से करना प्रिय विद्यार्थियों। फिर देखो अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, मैंगो को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ग्रेप्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, एप्पल को क्या लिखा जाएगा? चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट, इसको भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगो को किस प्रकार से लिखा जा रहा है? 13, 2, 42, 28, 75, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार से GRA जो ग्रेप है, इसको भी ऐसे लिखा जा रहा है। 7, 36 के बाद में दे रखा है 39, फिर 42, 39 के बाद में 64 और फिर 25। थोड़ा आप दूर दूर लिखना, ठीक है, दूर दूर लिखना फिर विद्यार्थियों। GRAP के बाद में E, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि पास में नहीं हो, मिस्टेक हो जाएगी फिर ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर जो एप्पल है, एप्पल को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। एप्पल को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आप सभी को, ठीक है। एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? APPLE।
तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या बैठ रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, m 13 नंबर पर है, बिल्कुल सही है, m 13 नंबर पर ही है, ये तो 1 नंबर पर है, 2 कैसे दे दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं m 13 नंबर पर होता है, 13 नंबर पर ही होता है, m 13 नंबर पे है, ठीक है, और 13 को 1 से इंटू करेंगे, 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, भाई ए कितने नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, और ए को इंटू करेंगे 2 से, 13 को हमने इंटू 1 से किया, 13 एकम 13 हुआ, अब ए 1 नंबर पर, ए को इंटू हमने 2 से किया तो ये आ गया 2, भाई एन कितने नंबर पर है, एन है 14 नंबर पर, और ये 1 2 गुणा, देखो पहले 1 से इंटू किया, फिर 2 से किया, अब 3 से करते हैं, तो एन 13 नंबर, एन कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर है, तो 14 को इंटू 3 से करेंगे तो 14 42 हो रहा है, ठीक है, और जी 28 दे रखा है, तो जी आपके कितने नंबर पर है, ए बी सी डी ई एफ जी, ई है आपके सामने, जी है आपके सामने 7 नंबर पर, तो 7 नंबर पे तो 7 को इंटू 4 से करेंगे, 7 चौके 28, बिल्कुल आ रहा है सही। ओ आपके 15 नंबर पर है, तो 15 को इंटू करेंगे, भी 4 से तो कर दिया, 5 से करें, 15 5 75, ऐसे ही हो रहा है, ये तो ऐसे ही हो रहा है। जी आपके 7 नंबर पर है, 7 को इंटू 1 से किया, 7 आ गया, ठीक है। आर आपके 36 नंबर पर है, आर कितने नंबर पर फिर विद्यार्थियों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 18 नंबर पर आ रहे, तो 18 को हमने इंटू 2 से किया, 18 दूनी 36, 36 आ गया, मतलब ऐसे ही हो रहा है, ये सब ऐसे ही हो रहा है, तो फिर इसको ऐसे ही करो ना, ए 1 नंबर पर है, तो ये 1 को इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही तो आएगा। पी कितने नंबर पर है, पी एम 13 नंबर, एम एन ओ पी, एम 13 नंबर पर है, 13 14 15 16, 16 नंबर पर आएगा पी, 16 नंबर पर, और 16 को इंटू हम 2 से करेंगे तो 16 के 16 दूनी 32, यानी 32 नंबर पर आएगा, पी भी 32 पे आ जाएगा, पी भी 32, फिर एल 12, एल 12 नंबर पर है, देख लो भाई 12 नंबर पर ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हाँ 12 नंबर पर एल, तो 12 नंबर पर 12 को इंटू किससे करना पड़ेगा, 12 को इंटू 3 से करना पड़ेगा, 12 36 क्या, और इसमें देखो मैच भी करते रहना साथ साथ में, देखो 1 32 तो दे रखा, 1 32 दे रखा, 48 दे रखा, 48, इसका मतलब इंटू 2 से हो गया, अब इंटू 3 से भी होगा, अब इनको 4 से करना पड़ेगा, 12 चौके 48, क्योंकि ये चौथे नंबर पर है ना एल, 12 चौके 48, फिर इसको इंटू 5 से करना पड़ेगा, ये कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो 5 25, तो ये देखो 25 किस में दे रखा पीछे, शुरुआत में देखो 1 32 32 48 25, 1 32 ऐसे क्या दे रहेगा, इसमें मिस्टेक है, इसमें यहाँ पर 32 लिखो प्रिय विद्यार्थियों, 1 32 32 48 25, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाकी में कहीं मैच नहीं खा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 32 32 48 25, ये सही आंसर होगा, ठीक है। इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, फिर माइंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर देखो, ये आपको कमेंट पे बताना है प्रिय विद्यार्थी, ये सभी को कमेंट पे बताना है, टेबल को जो है वो इस प्रकार से लिखा जा रहा है, तो ज्यूस को कैसे लिखा जाएगा, ये आप सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।